सुशांत सिंह राजपूत के पिता की जो एफआईआर है उसमें उन्होंने 7 मेन इम्पॉर्टेंट सवाल किए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कॉपी। 7 सवाल हैं। मैं आपको, हालांकि मैं इस पे आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब ये मैं 7 सवाल जो है पढ़ती हूँ कि उनके पिता ने क्या कहा है। पहला सवाल जो उन्होंने किया है, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। दूसरा पॉइंट, यदि इस दौरान ये मानसिक रूप से परेशान था तो उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। तीसरी, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों से रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को दी थी। चौथा सवाल, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को इस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह से संपर्क तोड़ देना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार उसी को ठहराया जाए। जिम्मेदार रिया और उसके परिवार एवं सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। तो एक बहुत बड़ी बात जो उनके पिता ने खुलासा किया है कि रिया अपने साथ सारी मेडिकल फाइल्स लेकर चली गई थी। जी हाँ, रिया अपने साथ सारी मेडिकल फाइल्स लेकर चली गई थी, सारे कागजात लेकर चली गई थी। तो सुशांत को कैसे पता होगा कि उनको क्या मेडिसिन कब लेनी है? तो ये बहुत बड़ी बात जो है के सिंह ने कही है। मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगाया है कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए, जी हाँ 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, उन्होंने खाता नंबर दिया है, में रहा था। इस खाता से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है इस खाते से, और पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठगा है। यानी कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब हैं। इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई? इसकी जांच की जाए। 7वां पॉइंट, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो ज़मीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा है, तो रिया वहाँ से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। बहुत बड़ा खुलासा किया है उन्होंने कि रिया सब कुछ लेकर चली गई थी, उनका लैपटॉप, कैश, जेवर। मैंने अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया व उसके परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल की है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूँ। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है, उनकी जांच किए जा रही है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने।
अपने लेटर में कि रिया जो है सारे मेडिकल दस्तावेज लेकर चली गई थी। रिया लैपटॉप, कैश, जेवर लेकर चली गई थी और रिया ने 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। क्या उन्होंने कहा है 15 करोड़ रुपए कम है, ये जांच की जाए कि क्या रिया ने ट्रांसफर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें सुशांत के पिता ने अपने FIR में लिखी है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है उनकी इस शिकायत के बाद।